100 इंपोर्टेंट नोट्स है टॉपिक में। आज का डे 2 है और आज का टॉपिक रहने वाला है टीएनएम क्लासिफिकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके वीडियो के आखिर में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि इसके सवाल चुटकियों में सॉल्व होंगे, तो वीडियो में बने रहो। लेकिन पर्पस एक ही था कि कैंसर की स्टेज का पता लगाना है कि बंदा कौन सी स्टेज में है। इसके 3 कंपोनेंट है, जैसा नाम है वैसा कंपोनेंट है। टीएनएम, टी ट्यूमर एंड नोड मेटास्टेसिस। टी ट्यूमर का मतलब होता है कि भाई ट्यूमर जो साइज है वो कितना बड़ा हुआ है, एबनॉर्मल ग्रोथ कितनी हुई है। एन का मतलब होता है नोड, लिम्फ, यानी कि आसपास के कितने नोड, कितने लिम्फ का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, 4 हुआ है, ज्यादा हुआ है, दूर दराज तक हुआ है ना। फिर एम देखते हैं मेटास्टेसिस, यानी कि बॉडी के जो बाकी ऑर्गन है वहां तक फैला है या नहीं है। बात करते हैं आपके टी ट्यूमर की। देखो ट्यूमर में क्या होता है, टीएक्स का मतलब होता है कि भाई आपके ट्यूमर को अपन असेस पता ही नहीं लगा सकते। मतलब होता है कि प्राइमरी ट्यूमर का कोई एविडेंस नहीं है, मतलब ट्यूमर तो है लेकिन प्राइमरी ट्यूमर नहीं है। T1 का मतलब होता है ट्यूमर का साइज बड़ा हो गया है, 2 सेंटीमीटर से अभी भी छोटा है। T2 का मतलब है कि भाई ट्यूमर बहुत बढ़ रहा है, 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के बीच आ गया, तो उसे T2 देंगे। T3 का मतलब होता है कि ट्यूमर का साइज और बढ़ गया है, 5 और 7 के बीच है, तो वो T3। और T4 का मतलब होता है कि ट्यूमर साइज बहुत बढ़ गया है, वेरी इनलार्ज। हम बात करते हैं आपके एन नोड की। लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट कितना हुआ है। एनएस का मतलब वही कि भाई अपन लिम्फ नोड का पता ही नहीं लगा सकते कितने हुए कितने नहीं। N0 का मतलब है कि भाई अभी तक प्राइमरी इन्वॉल्वमेंट लिम्फ नोड का नहीं हुआ है। N1 का मतलब है कि भाई जो आसपास के जो रीजनल लिम्फ नोड है इन्वॉल्वमेंट तो हो गया है लेकिन अभी भी उनका नंबर 4 से कम है, तो N1 के अंदर आएगा। और N2 का मतलब है कि भाई रीजनल लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट और ज्यादा बढ़ गया है और नंबर जो है वो 4 को भी पार कर गया है। 3 का मतलब होता है डिस्टेंट लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, दूर दराज तक आपके लिम्फ नोड फैल गए हैं। मेटास्टेसिस की, मेटास्टेसिस में आपको 2 ही चीजें देखनी होती है, M0 और M1। अगर क्वेश्चन में दिखा मिल गया है आपको M1, मतलब कि आपके मेटास्टेसिस फैल चुका है, बॉडी के बाकी ऑर्गन में ये कैंसर फैल गया है, तो आपको बाकी देखने की जरूरत नहीं है, सीधा स्टेज 4 लगाना होता है। और M0 होता है नो मेटास्टेसिस, मतलब कि अभी तक फैला नहीं है। अब हम बात करते हैं ओवरऑल स्टेजिंग की। चलिए इसको एक बेहतरीन ट्रिक बताता हूं, ये सब छोड़ो और उस ट्रिक से आपको चुटकियों में आंसर आएगा। पहले आपको क्वेश्चन देखना है वो TNM की फॉर्म में ही आएगा। सबसे पहले आपको देखना है M को, मेटास्टेसिस को। अगर आपके M1 आ जाए तो डायरेक्ट आंसर लगा दो स्टेज 4। अगर M0 आए तब आगे अपन देखेंगे नोड को। नोड N2 और N3 आए तो सीधा लगा दो स्टेज 3। और अगर नोड 1 आए तो लगा दो स्टेज 2। और अगर नोड और आपके मेटास्टेसिस दोनों 0 है, दोनों से नहीं पता चला है, तब आप आ जाओ T पर। TIS है तो T0, T1 और T2 है तो अभी आपके लगा दो स्टेज 2। और T3 हो जाए या T4 हो जाए तब आपके लगा दो स्टेज 2। तो ये था पूरा ट्रिक। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना, अपने डाउट अपने सजेशन सारे। और वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से हमारे चैनल को फॉलो कर दीजिए और आज ही 100 इंपॉर्टेंट नोट्स है टॉपिक की सीरीज में जुड़ जाइए। थैंक यू।